नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आप लोगों की समस्या के कारण, आप लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाते हैं। इधर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि धन की कमी रहती है, कोई काम नहीं मिल पा रहा, प्राइवेट जॉब है उसमें पैसा अच्छा नहीं मिलता, इस प्रकार के कई सारे एक जैसे प्रश्न जिसमें धन का अभाव होना या धन की परेशानी होना बताया गया है। मैं ये तो नहीं कहता कि इस उपाय से आप कोई करोड़पति या अरबपति हो जाएंगे, लेकिन जो दैनिक जीवन में आपको धन की परेशानी होती है, आपके काम रुकते हैं, आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे अमाउंट्स के लिए, छोटे छोटे रुपयों के लिए आपको दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जगह जगह हाथ फैलाना पड़ता है, वो सब इससे बंद हो सकता है अगर आप इसे जैसा मैं बताता हूं उस विधि से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समस्याएं, जो दैनिक आवश्यकताएं, वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके काम लगने के भी, काम के शुरू होने के भी बहुत अधिक चांसेस हैं, बहुत अधिक अवसर आपको मिल सकते हैं। ये एक परीक्षित, आजमाया हुआ छोटा सा प्रयोग है। इसमें आपको 2-3 विशेष चीजों की आवश्यकता होती है, वो आप नोट कर लीजिए। सफेद मिठाई कोई भी ले लें, इसके बाद लाल चुनरी छोटी सी जो आप देवी मां पर चढ़ाते हैं वो लाल चुनरी, लाल चूड़ियां 1 दर्जन ले सकते हैं या आप कुछ कम भी ले सकते हैं, लाल सिंदूर, एक तांबे के लोटे में जल, एक मिट्टी का दीपक और उसमें फूल बत्ती, घी। ये सामग्री आपको एकत्रित करनी है। बहुत अधिक कठिनाई नहीं है, घरों में ये प्राय मिल जाती है। हाँ, इसके साथ अगर आप लाल फूल, चाहे वो कनेर के हों या गुड़हल के हों, वो आप देख लें, 7 फूल या 5 फूल जो आपको प्राप्त हो जाएं वो आप लेकर के इनके साथ रखिए। ये हो गई सामग्री। इसके बाद आपको अपने घर से थोड़ा सा दूर एक ऐसा पीपल का वृक्ष तलाशना है जिस पर कोई पूजा न करता हो, जिस पर कोई दीपक न जलाता हो, एकांत में कहीं पर वो हो, जहां पर कोई धागा किसी ने न बांधा हो, दीपक न जलाया हो, जल न चढ़ाया हो। इस तरह का बहुत से पेड़ आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा तलाशने की आवश्यकता है। तो ऐसे निर्जन प्रदेश में आप चले जाइए जहां पर ये वृक्ष पीपल का हो। ये सारी सामग्री आप वहां ले जाएं और श्रद्धा पूर्वक उस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, प्रणाम करें। दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का होना चाहिए। समय सूर्योदय के आसपास का समय, यानी वहां जब आप पहुंचे तो सूर्योदय होने को हो, इतना सुबह आप जाएं। वहां जाकर आप श्रद्धा पूर्वक बैठ जाएं, प्रणाम करके सारे सामान को, सारी सामग्री को वहीं पास में रख लें। इसके पश्चात सिंदूर जो आप लाए थे उससे वृक्ष पर टीका करें। इसके पश्चात लाल चुनरी और चूड़ियां जो आप लेकर के आए थे उनको वहां पर चढ़ा दें। तत्पश्चात पीपल का एक साफ पत्ता लीजिए, उस पत्ते पर सफेद मिठाई जो आप लेकर के आए थे उसके 2 पीस या 5 पीस जो भी आप लेकर के आए हैं वो वहां श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दीजिए। इसके पश्चात फूल जो आप लेकर के आए थे, फूलों को श्रद्धा पूर्वक अर्पित कीजिए और जो मिट्टी का दीपक और फूल बत्ती लाए थे घी डाल करके उसे वहां श्रद्धा पूर्वक जलाइए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब ये आप सारे काम कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपको जो मंत्र है, जो मैं मंत्र अब आपको बता रहा हूं, उस मंत्र का उच्चारण आद्योपांत यानी प्रारंभ करने से लेकर के इस पूरी प्रक्रिया के अंत तक आपको
निरंतर उस मंत्र का जाप करना है, मानसिक रूप से या बोल करके भी कर सकते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है, नोट कर लीजिए। ओम ह्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ह्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। जी हाँ, इस मंत्र का निरंतर जाप आपके मुख से उच्चारित होता रहना चाहिए। ये सामग्री वृक्ष को समर्पित करने के पश्चात अब आप जो लोटा जल का ले गए थे, तांबे का जो लोटा आप भर के ले गए थे, उस लोटे को जल को आप चढ़ा दीजिए वृक्ष की जड़ों और चरण स्पर्श करने के पश्चात वृक्ष की परिक्रमा करनी है। आपको 7 या 11 परिक्रमा करनी है और उस परिक्रमा के दौरान भी इसी मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहें। परिक्रमा करने के उपरांत चरण स्पर्श करके सीधे वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान करें। सब सामान को वहीं पर छोड़ दें, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है और अपने घर पर आ जाएं और फिर नित्य क्रियाओं में अपने मुंह हाथ पैर धोकर के नित्य क्रियाओं में संलग्न हो जाइए। इस पूरे उपाय का आपको कहीं भी किसी से भी जिक्र नहीं करना है, किसी से इसकी कोई चर्चा नहीं करनी है। तो ये रहा उपाय। इस उपाय को आप कम से कम 7 बृहस्पतिवार तक और 7 से लेकर के 16 बृहस्पतिवार तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। बीच में ही आपको इसके परिणाम प्राप्त होने लगेंगे, लेकिन आप 16 बृहस्पतिवार पूर्ण कर लें। अगर एक बार में परिणाम प्राप्त नहीं होता है तो आप इसको आगे कुछ दिनों बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम अच्छे और अवश्य प्राप्त होते हैं। लेकिन आपके मन में पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण आस्था होनी चाहिए, क्योंकि एक बात आप याद रखें, जीवन में कभी निराशा नहीं जीतती, हमेशा आशा की ही विजय होती है, हमेशा आपके विश्वास की विजय होती है, हमेशा आपकी आस्था की विजय होती है। तो आप आस्थावान रहिए, निष्ठावान रहिए और सकारात्मक सोच रखिए, विश्वास रखिए कि आपकी जीत होगी। आपका विश्वास ही आपको जीत दिलाएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।